हम बात करेंगे एक बहुत सैड इंसिडेंस जो इंडिया में हुआ है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर जो नाइट ड्यूटी पे थी, 36 आवर्स शिफ्ट पे थी, नाइट का समय था, उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया 1:30 बजे, फिर थकी हुई थी तो शी वेंट इनटू अ सेमिनार हॉल और वहां जाके उसकी आंख लग गई एंड देयर शी वाज ब्रूटली रेप्ड। उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी जान ले ली गई है। उसमें उसका क्या कसूर था? येस ऑफ कोर्स, जब भी नाइट ड्यूटीज़ होती थी या हमारे मोर देन 36 आवर्स 48 आवर्स के शिफ्ट्स होते थे तो देर वर इंसिडेंसेस कि रात में अकेले आपको हॉस्पिटल में किसी पर्पस फॉर द पेशेंट की वजह से यू वुड हैव टू गो। वी यूज्ड टू गो एवरी टाइम इन द डे, इन द नाइट स्पेशली, एंड आई वाज लाइक अब मैं अगर अपने कैंपस में हूँ तो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दिस वाज द सेफ्टी आई यूज्ड टू फील इन माय कॉलेज। फिर भी हमें कई बार इमरजेंसी रूम्स में, इमरजेंसी एरिया में जाना होता था जहाँ पर प्रॉपर लाइट भी नहीं होती थी, तब हमें बहुत अनसेफ फील होता था। बस भाग भाग के वहां तक एरिया तक पहुंचते थे कि बस कुछ मिसहैप ना हो जाए। As we already have seen in the Nirbhaya Kand, even though justice was delayed, but justice was given. कोई हम ऐसी सजा कर सके कि अगला बंदा रेप करने से पहले, ब्रूटली मर्डर करने से पहले 10 बार सोचे कि उसके साथ क्या होगा। CBI is involved and definitely CBI should be involved so that the justice is brought to the doctor who has lost her life. She was posted there doing her duty, saving other patient's life, serving the humanity. लॉ मेकर्स को कहना चाहूँगी कि इस रेप जैसे घिनौने कृत्य के लिए बहुत कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। प्लीज सिक्योरिटी को बढ़ाइए विमेन के लिए। बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसी जगहों पे काम करती हैं जहाँ पे वो अकेली होती हैं, वो गार्ड है, वो सिक्योरिटी पे काम कर रही होती हैं, वो अकेले मेट्रो स्टेशंस पे होती हैं, कितनी बार उनके आसपास कोई नहीं होता। क्राइम बहुत इजी है वहाँ पे होना क्योंकि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। So my message to the society is that we should make our children and our, not only girls, I feel even the men as well, educate them that if we are doing alone hours in the hospital, try to have someone alone, try not to move alone, but of course that's not possible all the time. I know it, I've done my residency and you're a one-person army sometimes. So do tell someone about your whereabouts if you're moving alone in the night especially, so you can just tell your nursing or your duty colleague that you are going at XYZ place and you should be back by this time. First and foremost, we have to start from our homes. We have to teach our boys, our males about respecting the females. Every female should be respected as a person. मेरा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि हम अपने बेटियों को तो अवेयर करें ही करें, अपने बेटों को भी अवेयर करें, बेटों को भी सिखाएं कि ये जो चीज़ है कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, फीमेल की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। नो मीन्स नो, ये ज़रूर एजुकेट करें। Of course, I would also like to tell and urge to the parents that that they should spread awareness about security and also spread awareness and maybe inculcate a good, which we try. हम लोग अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, but always try to help each other in trying to maintain a secure system. So like we talk about our networks and we talk about our friends. So build up a very good network system with family, with friends, with workplace colleagues, so that अगर आप कहीं अकेले किसी mishap में, अगर if you get caught up in between, there are people who will raise an alarm if you are not visible in the next half an hour or 1 hour, or maybe come looking for you. So I would just like to urge to the society and people to be more aware and be more not only your own security but also look out for each other. I mean, that is the only thing that you can say at this point of time. I want to give message to all the mothers जो भी हैं। देखिए, जो अब जो ग्रोन अप हो गए उन मेल्स को तो हम नहीं सिखा सकते कि औरतों को कितनी इज्जत से देखो या कितनी इज्जत से मत देखो, लेकिन जो हम सब मदर्स जिनके बेटे हैं, जिनके बच्चे हैं, जो आगे स्कूल में जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको तो हम सिखा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। और गलत चीज़ पे बच्चों को टोके कि ये गलत है, उस पर उनको बढ़ावा ना दे, हंस के उस चीज़ का मजाक ना उड़ाए। कभी भी वो किसी लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी लड़के को बुली कर रहे हैं, उस चीज़ को वहीं के वहीं रोका जाए। सही समय पे एक्शन लेंगे तो शायद हम अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में बेहतर बना सकेंगे।